अहमदाबाद में साबरमती के तट पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, शाम 4 बजे तक चलेगा अधिवेशन, कई मुद्दों पर मंथन। बैठक में संगठन को मजबूती और चुनावी रणनीति बेहतर करने पर चर्चा, राजनीतिक प्रस्तावों पर बड़ी चर्चा। आज अधिवेशन में विदेश नीति से लेकर महंगाई तक के मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर बात और चर्चा। बैठक में गुजरात के वर्तमान राजकीय हालात पर प्रदेश कांग्रेस लाएगी प्रस्ताव, कई मुद्दों पर चर्चा जारी। अधिवेशन के पहले दिन अहमदाबाद में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी, खड़गे और अन्य नेता। देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक झांकियां की गई प्रस्तुत। खड़गे ने की जातीय जनगणना की मांग, का ओबीसी को उनके हक मिले, इसीलिए जातीय जनगणना जरूरी है, शिक्षा नौकरी का अधिकार उनको मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा आपके वोटों के लिए खुद को ओबीसी बताते हैं पर ओबीसी को उनका हक नहीं देना चाहते। अधिवेशन को लेकर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा इस अधिवेशन से कांग्रेस की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से लोकसभा में इंडिया गठबंधन को फायदा मिला है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने देश की जनता के साथ अन्याय किया है। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को लेकर कहा, हमें तो सभी के लिए मिलकर काम करना है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उनके लिए काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन से इनकार करने पर हंगामा। पीडीपी और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की, जबकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने स्पीकर को हटाने की अपील की। विधानसभा में बीजेपी ने की रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की मांग, सरकार से मांग की खारिज, बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। बंगाल एसएससी घोटाला मामले में फ्रंट फुट पर टीएमसी, कोलकाता में बीजेपी सीपीआईएम के खिलाफ प्रदर्शन। टीएमसी ने बीजेपी सीपीआईएम पर शिक्षकों की नौकरियां छीनने का आरोप लगाया। कोलकाता में नवकार महामंत्र जाप में शामिल हुई ममता, लोगों के साथ मिलकर किया जाप, बोली वक्फ कानून से अल्पसंख्यक समुदाय आहत है, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे। इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं है, आजादी का टाइम से है। मखूका मामले में पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार को घेरा, हालात पर मांगी रिपोर्ट, 2 टूक बोले संसद ने बनाया वक्फ कानून विरोध असंवैधानिक। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में बंगाल पुलिस अब तक 19 को किया गिरफ्तार। मुंबई में आतंकी हमले के मासूमाइन तहव्वुर राणा को भारत लाने की फाइनल तैयारी, कल सुबह लाया जाएगा भारत। कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी, कल सुबह पहुंचेगा भारत। तहव्वुर राणा मामले में बोले अभिषेक मनु सिंघवी, जिसने भी भारत को नुकसान पहुंचाया उसे न्यायिक कटघरे में लाया जाना स्वागत योग्य बात है। नेता मनीष तिवारी बोले ये स्वागत योग्य कदम है। तहव्वुर राणा नरसंहार में शामिल था। रोहतक में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम पर हरियाणा सरकार एक बार फिर मेहरबान, सरकार ने फिर 21 दिन की फरलो दी। वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद अपनी पार्टी जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी झेल रहे नीतीश कुमार ईद मिलन समारोह में शामिल हुए। बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा का नीतीश कुमार के ईद मिलन समारोह में शामिल होने का बयान, बोले नीतीश कुमार के लिए जैसे हिंदू हैं वैसे ही मुस्लिम हैं। आरजेडी नेता बोले वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, इसीलिए ईद के बाद अब ईद मिलन समारोह में जा रहे हैं। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का नीतीश पर बयान, नीतीश कुमार के अलावा दूसरे नेता में इतना दम नहीं कि बीजेपी के साथ रहते अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सके। पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस में शामिल 108 से ज्यादा देशों के लोगों के साथ मिलकर पीएम ने किया जाप। पीएम मोदी ने देश के वर्चुअली किया संबोधित, कहा नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। पीएम मोदी ने जैन धर्म का किया जिक्र, कहा जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने कहा नवकार महामंत्र का मूल संदेश सभी जीवों के प्रति स्नेह और आदर है, जो अनेक धर्मों के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है। पीएम मोदी ने कहा आपको जानकर गर्व होगा कि बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थकारों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश को पता है कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने। उनकी स्थिति हमको चिंता होती है, इनको देख करके कि क्या हो गया, उनको बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार क्या पूरा देश जान रहा है। भाजपा ने हाईजैक कर लिया।
तेजस्वी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव के समय सिर्फ हिंदू मुसलमान हैं, मंदिर मस्जिद करके अहम मुद्दों से लोगों को भड़का देते हैं। टीएमसी सांसदों के खुलेआम झगड़े पर बढ़ा बवाल। सूत्रों के मुताबिक ममता ने और टूल नहीं देने की नसीहत दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट में बीबीएमपी द्वारा संचालित 49 स्कूलों में बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। छत्रपति संभाजीनगर में एक नया विवाद आया सामने। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने का प्रस्ताव देकर छेड़ी है नई बहस। खुलताबाद का नामकरण होना चाहिए, ये कोई नई मांग नहीं है हमारी। उसका नाम पुराना रत्नपुर है, अंग्रेजों के जमाने में भी। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने मायावती सरकार पर जानबूझकर अशांति भड़काने और विभाजनकारी मुद्दों को हवा देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने खुलताबाद के नाम बदलने की मांग को लेकर कहा, क्या शहरों के नाम बदलने से महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? शिवसेना की मांग का बीजेपी ने खुलकर समर्थन किया। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, खुलताबाद का नाम बदलने की मांग लोगों की जनभावना को दर्शाता है। रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार घटाया रेपो रेट, 0.25% घटाकर 6% किया रेपो रेट। रेपो रेट घटने से सस्ते हो सकते हैं लोन दरें, घटेगी ईएमआई। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, आगे के हालात रेट कटौती को तय करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी रेपो रेट में कटौती की जाएगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, नया वित्त वर्ष काफी उथल पुथल के साथ शुरू हुआ। ट्रेड के मामले में कुछ आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। देश के कई शहरों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया लू चलने का अलर्ट। 11 अप्रैल को बारिश का पूर्वानुमान। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू, तापमान 46 डिग्री के पार। राजस्थान के पाली में तेज गर्मी से सड़कें सुनसान, लू से बचाव के लिए लोग कर रहे उपाय। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आग उगल रहा है सूरज, तेज धूप से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग। बेगूसराय में मंत्री ने भीषण गर्मी में बांटे कंबल, वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शोले फिल्म स्टाइल में पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन, महानगर निगम से स्वच्छ जल की मांग। कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित जूता गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक प्राइवेट अस्पताल लगी आग, 17 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आगरा स्वास्थ्य घोटाला मामले में महिला को सरकारी भुगतान के लिए गलत तरीके से करवाया गया 25 बार प्रसव, 5 बार नसबंदी। पंचमहल में गोधरा ट्रेन हत्याकांड मामले में 23 साल बाद फैसला, 2 बरी 3 को संरक्षण गृह में 3 साल की सजा। नोएडा में सीवेज का पानी छोड़ने के लिए सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अकोला के मंदिरों में हीट वेव मोड, भक्तों ने देवताओं के लिए कूलर लगवाए। साहिबाबाद नवीन मंडी में अतिक्रमण जाने को लेकर हंगामा, पुलिस ने बल प्रयोग कर अतिक्रमण पर कार्रवाई की। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है। टीम को पंजाब किंग्स ने 18 रन से हराया। 220 रन चेस कर रही चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। टॉस जीतकर बैटिंग करी पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए। पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या ने 42 बॉल पर 130 रन बनाए। प्रियांश के अलावा शशांक सिंह 52 और मार्को यानसन 34 रन पर नाबाद रहे। खलील अहमद और रविचंद्रन अश्विन को 2-2 विकेट मिले। आज राजस्थान और गुजरात के बीच अहम मुकाबला, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच।